अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायाम् अद्य गोवा राज्ये अनुसूचित जनजातेः आरक्षण सम्बद्धे विधेयके भवेत् चर्चा। तत्रैव राज्यसभायाम् उपस्थापयिष्यन्ते बैंक आपदा सम्बद्धानि संशोधन विधेयकानि। राज्यसभायां संविधान विषये चर्चावधौ कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान् गृहमन्त्री अमितशाहः। उक्तवान् यत् कांग्रेस दलस्य प्रशासनैः संविधानस्य अपमानं कृतं। वीर सावरकर विषये अपि प्रसारितः मिथ्या प्रवादः। हिंद महासागर क्षेत्रे भारतस्य रणनीतिः भविष्यति इतोपि सुदृढा। विशाखापत्तनम स्थले अद्य नौसेनायाः समूहे सम्मिलितः स्यात् INS इति निर्देशकः। हाइड्रोग्राफिक इति सर्वेक्षणस्य अथ दिशामापनस्य अस्ति अत्र विशेषता। विदेशवार्तायां बीजिंग स्थले अद्य भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मर्शकः अजीत डोभालः चीन देशस्य समकक्षं विदेशमन्त्रिणं च मिलेत्। नियन्त्रण सीमायां सन्धेः अनन्तरं द्विपक्षीय सम्बन्धानां प्रवर्तने भवेत् बलम्। अपि च क्रीडावार्तायां ब्रिस्बेन क्रिकेट निकषस्पर्धायाः पञ्चमे दिने वृष्टिकारणेन अवरुद्धा क्रीडा। भारतस्य प्रथमा पालिः 6,200 धावनाङ्केषु समाप्ता। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। संसदः शीतकालीनसत्रस्य अद्य 8मं दिनम् अस्ति। गतदिने राज्यसभायां गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य भाषणेन सममेव संविधानविषये चर्चा पूरितं गता। तावत् अद्य डिसेम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् संसदः सामान्यं कार्यजातं प्रचलिष्यति। अत्र क्रमे लोकसभायां राज्यसभायामपि विधेयकद्वयं चर्चार्थम् उपस्थापितं स्यात्। लोकसभायां यत्र गोवा राज्ये अनुसूचित जनजातेः आरक्षण सम्बद्धे विधेयके चर्चा भवेत्, तत्रैव राज्यसभायामपि बैंक आपदा सम्बद्धानि संशोधन विधेयकानि उपस्थापयिष्यन्ते। तावत् लोकसभायाम् अद्य गोवा राज्ये अनुसूचित जनजातेः आरक्षण सम्बद्धे विधेयके चर्चा भवेत् इति भवद्भिः ज्ञातमेव। अत्रैव क्रमे लोकसभायां गतदिने एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्याख्यं विधेयकम् अवलम्ब्य विपक्षेण वृथा कोलाहलः आचरितः। अत्रान्तरे लोकसभायां विधेयकस्य उपस्थापनपरं मतदानं समाचरितं गतम्। तावत् यत्र एतस्य विधेयकस्य समर्थने 96,200 मतानि प्राप्तानि, तत्रैव विपक्षपक्षतः 98,100 मतानि एव प्राप्तानि। एतं मतविभाजनपुरस्सरमेव एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्याख्यं विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापितं गतम्। तावत् एकः देशः एकं निर्वाचनम् इति सम्बद्धं विधेयकम् आलक्ष्य कांग्रेस TMC दलानि समेत्य अन्यैः अपि कतिपयदलैः एतद् विधेयकं संविधानविरुद्धं ख्यापितम्। अथ कोलाहलाचारे विपक्षेण विधेयकम् एतत् JPC इत्येतस्मै प्रेषयितुमपि अभ्यर्थितम्। ततः अनन्तरं विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः एतस्य विधेयकस्य JPC इत्येतस्मै प्रेषणपरं प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और JPC के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से JPC के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत JPC के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। अत्रैव क्रमे गृहमन्त्री अमितशाहः सदनसमक्षं स्पष्टं कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि उक्तं विधेयकं JPC इत्येतस्मै प्रेषयितुं परामर्शं प्रदत्तवान् आसीत्। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको JPC को देना चाहिए
इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने जयपुरे समायोजितम् एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष इति समारोहं सम्बोधितवान्। एतस्य समारोहस्य आयोजनं राजस्थान प्रशासनस्य एकवर्षपूर्तिमुपलक्ष्य समाचरितम्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र अनेक सहस्राधिककोटिमुद्रायाः परियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कृतवान्। 4,04,सहस्रकोटितः अपि अधिकमूल्यस्य 24 परियोजनासु एतासु विशेषतः ऊर्जा, मार्ग, रेल, जलसम्बद्धाः परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। समारोहे तत्र प्रधानमन्त्रिणः समुपस्थित्यां पार्वती काली सिन्धु चम्बल लिंक परियोजना सम्बद्धं सन्धिज्ञापनपत्रमपि लोकार्पितं गतम्। तावत् प्रधानमन्त्री द्वारा काली सिन्धु पार्वती चम्बल नदीभ्यः समानीतं जलं रामसेतु कलशे स्थापितं गतम्। अत्रान्तरे राजस्थान मध्यप्रदेशयोः मुख्यमन्त्रिणौ अपि उपस्थितौ आस्ताम्। एतं कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भाजपा इति दलेन सम्बद्धानि दलानि सुशासनप्रतीकभूतानि जायन्ते। अत एव देशस्य जनता भाजपादलाय आशीर्वादं प्रयच्छति। प्रधानमन्त्री तावत् राजस्थानस्य भाजपा प्रशासनस्य कार्यजातं प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् भाजपादलेन यत् सङ्कल्पितमासीत् तत् सर्वमपि शीघ्रमेव प्रपूरितं स्यात्, तदर्थं प्रयतते। यहाँ के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। तत्रैव प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् पार्वती काली सिन्धु चम्बल सम्बद्धाभिः परियोजनाभिः राजस्थानस्य 21 जनपदेषु सिंचनकार्येण सममेव पेयं जलमपि प्राप्तं भविष्यति। एतेन राजस्थान मध्यप्रदेशयोः सजवं विकासः भविष्यति। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। नौसेनायाः नवः सर्वेक्षणपोतः INS इति निर्देशकः अद्य विशाखापत्तनं स्थलस्थे समूहे सम्मिलितः स्यात्। एतेन सममेव हिंद महासागरक्षेत्रे भारतस्य रणनीतिः इतोपि सुदृढा भविष्यति। एषः पोतः हाइड्रोग्राफिक इति सर्वेक्षणस्य अथ दिशामापनयन्त्रस्य विशेषतां सन्धत्ते। तावत् रक्षाराज्यमन्त्री संजय सेठः एतस्मिन् समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः भवेत्।
बिहारराज्यस्य बोधगयास्थले गतदिने श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिः अनुरागकुमार इत्येषः प्राप्तवान्। अत्रान्तरे गया विमानपत्तनस्थले बिहारप्रशासनस्य मन्त्री डॉक्टर प्रेमकुमारः राज्यस्य अधिकारिभिः समं श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतेः स्वागतं समाचरितवान्। तावत् श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः गयास्थलं सम्प्राप्य महाबोधिमन्दिरे दर्शनं पूजनं च विहितवान्। तावत् मन्दिरस्य महासचिवः श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतेः मन्दिरयात्रां महत्त्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। अथ उक्तवान् यत् श्रीलङ्का राष्ट्रपतेः अनया यात्रया भारत-श्रीलङ्कादेशयोः मध्ये सांस्कृतिक-धार्मिकसम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः भविष्यन्ति। अवधेयं यत् बिहारस्य बोधगया तत् स्थानमस्ति यद्धि भगवान् बुद्धः ज्ञानं प्राप्तवान् आसीत्। अतः श्रीलङ्कायाः बौद्धश्रद्धालुभ्यः सदैव आस्थायाः एकं महत्त्वपूर्णम् एतत् स्थलम् अस्ति। चीन देशस्य बीजिंग स्थले अद्य भारत-चीन विशेषप्रतिनिधिवार्ता समाचरिता स्यात्। अत्रान्तरे राष्ट्रियसुरक्षासम्मर्शकः अजीत डोभालः चीन देशस्य स्वीयं समकक्षं विदेशमन्त्रिणं च मिलेत्। नियन्त्रणसीमायां सन्धेः अनन्तरं द्विपक्षीयसम्बन्धानां प्रवर्तने अत्र बलं प्रदास्यते। क्रीडावार्तायां ब्रिस्बेन क्रिकेट निकषस्पर्धायाः पञ्चमे दिने अद्य वृष्टिकारणेन क्रीडा अवरुद्धा। भारतस्य प्रथमा पालिः 6,200 धावनाङ्केषु एव समाप्तं गता। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। दुनिया की बिसात